हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राहुल नागर, आप सभी का दोस्त, होस्ट और एक कॉमर्स टीचर। आज आपके सामने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे एक सजेशन, एक सुझाव लेके आया हूं। आप मेरी बात को सुनने और समझने का प्रयास कीजिएगा। कोविड-19 जो पैंडेमिक ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है, इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट, बिजनेस का लॉसेस होना, बिजनेस का क्लोज होना, इकोनॉमी का डाउन होना एंड देन ऑल, ये समस्या सिर्फ आपके घर की या आपके देश की नहीं है, ये पूरी कंट्री में समस्या जो ऑल ओवर वर्ल्ड है, जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, सभी के अंदर ये समस्या आपको फेस करने को देखने को मिल रही होगी। एक और सेक्टर की अगर मैं बात करूं, जिसके विषय को मैं यहाँ लेकर आपके सामने बैठा हुआ हूँ, वह है आपका एजुकेशन सिस्टम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम हो या फिर फॉरेन एजुकेशन सिस्टम हो, कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे अफेक्ट हुआ है। और कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को चेंज होने पे मजबूर कर दिया गया है। आज तक हम लोग सोचते आए थे कि हमें एक ही तरीके से पढ़ना आता है, तो वो है ट्रेडिशनल तरीका। मगर कोरोना के इस सिचुएशन ने ऐसी मतलब कहें अगर अपन कि अल्टा पल्टी की है कि सब कुछ उथल पुथल हो गया है, सारी कंट्रियाँ उथल पुथल हो गई है, सारा समाज उथल पुथल हो गया, सारे बिजनेस उथल पुथल हो गए। मगर आप यहाँ पे एक चीज को गौर कीजिएगा, समस्याएं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सामने भी थी। उन्होंने फर्स्ट मिसाइल जो लॉन्च की थी, वो साइकिल पे ले जाकर लॉन्च की थी और उसे कार के बाइक के गैरेज के अंदर छुपा कर रेडी किया गया था। अगर उस टाइम वो काम ना हुआ होता तो आज इंडियन स्पेस एजेंसी ना होती। मगर आज इंडियन स्पेस एजेंसी है, रीजन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दूसरी बात कर लें, जहां पूरा विश्व कोरोना से बचने की लड़ने की सोच रहा था कि किस तरह से इसका बचाव किया जाए। बिजनेस अपन बाद में देख लेंगे, व्यापार अपन बाद में देख लेंगे, कंट्री अपन बाद में देख लेंगे, पहले इस बीमारी से लड़ा जाए। उसी टाइम पे एक नया सकारात्मक सोच के साथ, एक नया सकारात्मक रवैये के साथ में भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये साबित करके दिखाया कि समस्या से लड़ा भी जा सकता है, उससे जीता भी जा सकता है और नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट भी किया जा सकता है और कुछ नया करके भी दिखाया जा सकता है। मैं आज आपके सामने एजुकेशन सिस्टम की बात लेके बैठा हूँ। एजुकेशन सिस्टम की बात लेके बैठने का मेरा कारण बिल्कुल सिंपल और सीधा है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के पेरेंट्स का लगभग अगर मैं टोटल पेरेंट्स की बात कहूँ तो उसमें से लगभग 50% से 60% पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका मानना है कि हम ट्रेडिशनल वे को ही फॉलो करना चाहेंगे, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस की तरफ नहीं जा सकते। रीज़न सुनने को मिले, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, हमारे पास में इंटरनेट के पैसे नहीं है, हमारे पास में मोबाइल के पैसे नहीं है, हमारे पास में नेटवर्क नहीं है, हम रूरल एरिया में रहते हैं, ग्रामीण एरिया में रहते हैं। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर यही समस्या, ये तो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, अगर ऐसी कोई समस्या आपके बिजनेस में आती, अगर आपका काम धंधे में कोई समस्या आती, पैसे कमाना थे, आप कमाने बैठे थे, आप ऐसी कोई समस्या आती, क्या आप सॉल्यूशन नहीं निकालते? आफ्टर कोरोना पेंडेमिक अगर आपके घर में कोई शादी होती, आप गारंटी मानिए 30,000, 40,000, 50,000 का जुगाड़ आप आराम से कर लेते। मगर जब एजुकेशन सिस्टम के अंदर बच्चों को मोबाइल दिलाने की बात है या फिर इंटरनेट पैक डलाने की बात है, तो आपके पास में पैसे की समस्या है। समस्या रीज़न दूसरा आएगा। समस्या ये है, हम लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में हिचकिचा रहे हैं। कोई भी नई चीज़ होती है, हिचकिचाहट होती है। आप गारंटी मानिए, मैं एक वाक्य सुनाता हूँ आपको। रामायण के अंदर लक्ष्मण जी को जब तीर लगा, अगर हनुमान जी कह देते कि संजीवनी बूटी मैं कैसे लाऊंगा, इतनी दूर है, मैं कभी गया नहीं, मैं इतना उड़ा नहीं, मेरे अंदर वो ताकत नहीं, मैं पहचानता नहीं, अगर वो मतलब समाधान से पहले समस्या देखते, अगर हनुमान जी समाधान से पहले समस्या देखते तो लक्ष्मण जी जीवित नहीं होते।
मगर उन्होंने क्या कहा, एक पॉजिटिव वे में उसको लेके चले, आगे बढ़े। महेंद्र सिंह धोनी की मैं आपको बात कहूँ, महेंद्र सिंह धोनी टीटी का काम अच्छे से कर रहे थे, मगर उनकी किस्मत में कुछ और लिखा था, उनको कुछ और करना था। देन उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो वे छोड़ा, क्रिकेट का वे पकड़ा, और आज आप सबको मालूम है कि महेंद्र सिंह धोनी कौन है। मैं बात करूं विराट कोहली की। विराट कोहली रणजी ट्रॉफी का मैच खेल रहे थे। रणजी ट्रॉफी का मैच खेलते खेलते उनके पास खबर आई कि उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, वो गुजर गए। वो अपने कोच के पास गए, उन्होंने उनसे पूछा कि मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट है, आप बताएं क्या करूं। उन्होंने कहा, देखो विराट, जो होना था वो हो गया, मगर अभी टीम के 9 विकेट गिर चुके हैं, 1 विकेट आखिरी उम्मीद आप पे, आखिरी होप आप पे, डिसाइड आपको करना है। अगर आपके लिए फादर पहले हैं, ससम्मान आप फादर के पास जाइए, हम मैच में हार स्वीकार करना पसंद करेंगे। मगर विराट कोहली ने कहा, नहीं सर, अगर मेरे यहाँ खड़े रहने से मेरी टीम का भला होता है तो मेरे यहाँ खड़ा रहना जरूरी है। विराट कोहली वहाँ खड़े रहे, डटे रहे। जिस टाइम उनके पिताजी की डेथ की खबर आई थी, वो 18-19 रन पे खेल रहे थे, और जब वो मैच पूरा हुआ, 97 रन विराट कोहली ने नाबाद बनाए, और उस मैच को ससम्मान जिताकर वो आए। और साथ उसके बाद में जाके उन्होंने कोच के साथ में जाके उन्होंने उनके पिताजी का अंतिम कार्य जो था वो सारा संपन्न कराया। तो आज विराट कोहली जो इज्जत पा रहा है, वो पाना चाहिए या नहीं पाना चाहिए? उसको हक है, पाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब लाइफ में चेंजेस आ रहे थे, उसने लाइफ के चेंजेस को एक्सेप्ट किया, ना कि डिनाई किया। समस्या आपके सामने भी है, आज आपके सामने भी अवसर है। आज इंडियन एजुकेशन ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा चेंजेस का टाइम आया है। 21 सेंचुरीज के अंदर अगर हम हैं और हम आज भी ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज कर रहे हैं, तो यकीन मानिएगा उस मेथड्स को चेंज करने का, उस मेथड से बाहर निकल के कुछ अलग करने का मौका आज आपके पास है। यस, लोगों को समस्याएं दिख रही है, लोगों को समस्या दिखेंगी। सोचना आपको है, पानी का गिलास आधा खाली है या आधा भरा है। समस्याएं हर जगह हैं। आप अगर ये सोचते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को ऑनलाइन लेके जाने में, ऑनलाइन क्लासेस करने में, ऑनलाइन एजुकेशन में अगर प्रॉब्लम है, तो यकीन मानिएगा आपके लिए प्रॉब्लम है। और अगर आप मानते हैं ऑनलाइन एजुकेशन में प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ अ न्यू वे, इट इज़ अ न्यू सोच है, एक थिंकिंग है, जहाँ से हम कुछ अलग जा सकते हैं। आने वाला समय ऑनलाइन एजुकेशन का ही है। कुछ समय पहले आप नगद हाथ से गिनते थे, आज आप पेमेंट एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल सा है, चेंजेस। अगर आप चेंजेस नहीं करेंगे तो आप वहीं रह जाएंगे जहाँ थे, और अगर आप चेंजेस करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। अभी मैं पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए सजेशन देना चाहूँगा कि ये समय ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के अंदर, ये समय घबराने का या डरने का नहीं है। ये मुसीबत का टाइम एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है। इस अपॉर्चुनिटी को अगर हम एक्सेप्ट करेंगे, इस अपॉर्चुनिटी को अगर हम एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे, तो हमारे लिए ना सिर्फ स्किल डेवलप होगी, ना सिर्फ हमारा नॉलेज डेवलप होगा, साथ ही साथ में हमारी एबिलिटी डेवलप होगी। हम आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स को, आगे आने वाले जो एक नया ज़माना है, उसका एक मेंबर होंगे। अगर आप ट्रेडिशनल वे को फॉलो करने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा चेंजेस थिंकिंग में करने की ज़रूरत है आपको। जैसे अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने सजेशंस दिया है आपको कि आपका जो क्लासेस हैं वो लगभग 1 अगस्त से 31 अगस्त तक कोचिंग क्लासेस हो, स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, सब कुछ कंप्लीटली क्लोज रहेंगे। इट मीन्स सिंपल सी बात है, ऑनलाइन एजुकेशन आपका कंटिन्यूस रहने वाला है। गवर्नमेंट ने ये बात क्लियर कह दी है कि आप मानो या ना मानो, आपको ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो हमारी भलाई इसी में है कि जितनी जल्दी हम अवेयर हो जाएं, एंड देन जितनी जल्दी हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, उतना ज़्यादा बेनिफिट हम लोगों को है। हमारी स्टडी डिस्टर्ब ना हो। कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हो,
अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ आप लोगों को, पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को ही फेस करना पड़ रही है, तो एक बात का जवाब दीजिएगा मेरा, क्या कॉलेजेस या स्कूल्स या कोचिंग सेंटर्स, इंस्टीट्यूशंस पहले ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा रुख करते थे? लगभग 60 से 80%, 60 to 80% इंस्टीट्यूशंस ऐसे थे जो ट्रेडिशनल मेथड्स को ही फॉलो करते थे। एग्ज़ाम्स हो, एंट्रेंस हो, स्टडी हो, सब कुछ चलती थी फेस टू फेस। मगर इस बीमारी ने जहाँ पूरे विश्व को बदलने पर मजबूर कर दिया, वहीं बदलने पर मजबूर किया है एजुकेशन सेक्टर को। इंस्टीट्यूशंस ने, कॉलेजेस ने, स्कूल्स ने उस चेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया एंड देन वो रेडी है। अब आप लोगों को डिसाइड करना है आप कितना रेडी है। याद रखिएगा, ये बीमारी आज है, कल नहीं होगी, मगर ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है ऑनलाइन वे को चूज करने की, डिजिटल नॉलेज को बढ़ाने की, डिजिटल एक्सपीरियंस को बढ़ाने की, ये अगर आज आप बेसिक लेवल पे नहीं चल सके तो आगे आने वाला टाइम जो कंपटीशन का है, उस कंपटीशन में आप काफ़ी पीछे होंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, कुछ पेरेंट्स की, जैसे मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी देखे हैं, एजुकेशन सेक्टर को लेके जो पेरेंट्स की राय है वो भी मैंने सुनी है, स्टूडेंट्स की राय है वो भी मैंने सुनी है। कुछ का कहना है सर नेटवर्क नहीं आते, कुछ का कहना है सर मोबाइल अवेलेबल नहीं हो सकता, कुछ ने कहा है सर पैसे की तंगी है। आप मेरी बात मानिएगा, अगर आप घर के अंदर कोई काम करते हैं, अगर आप घर के अंदर कोई काम कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या काम छोड़ देते हैं या उसको सुधारने का प्रयास करते हैं? सुधारने का प्रयास करते हैं, ना कि छोड़ते हैं। अगर हम पढ़ने बैठ रहे हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप गेम खेलने बैठे, अगर आप मूवी देखने बैठे, नेटवर्क प्रॉब्लम आई, तो क्या मूवी डिलीट कर देते हैं या छोड़ देते हैं? या फिर सॉल्यूशन देखते हैं कि इस मूवी को तो कंप्लीटली देखना है, सॉल्यूशन का है, तो एजुकेशन सेक्टर में क्यों नहीं अप्लाइड होता? फीस की अगर हम बात करें कि मोबाइल अफोर्ड करने का पैसा नहीं है, इंटरनेट अफोर्ड करने का पैसा नहीं है, यकीन मानिए अगर अभी आपके घर में शादी होती, अभी आपके घर में शादी होती, आप 40 से 50 हज़ार रुपये कहीं से भी अवेलेबल कर सकते हैं। वो तो शादी थी, एक फंक्शन था, मगर यहाँ पे आपके बच्चे की लाइफ का सवाल है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए एक सोचने वाली बात जरूर है कि हम जब वहाँ अननेसेसरी खर्चा कर सकते हैं तो ये हमारी लाइफ का सवाल है। इस चीज़ पे गौर कीजिएगा, विचार कीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि ये मेरा वीडियो जिसके पास में भी जाए, जहाँ तक भी मेरा वीडियो जा रहा है, एक रिक्वेस्ट थी मेरी कि आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आपका नाम एंड देन आपकी सिटी का नाम और आपकी स्टेट का नाम, आपका नाम, आपकी सिटी का नाम एंड देन आपकी स्टेट का नाम, वहाँ पे आप आइडेंटिफाइड कर दें, लिख दें। और आप लोगों का ऐसे ही प्रेम स्नेह बना रहे तो मैं आगे भी और कुछ पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आपके सामने आऊँगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं एक आपको बात बता दूं, अब मेरे सामने नेगेटिविटी का कॉलम नहीं होता। मैं हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी सोचने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से अपॉर्चुनिटी बन क्या सकती है। नेगेटिविटी तो ज़माने में नेगेटिव सोचने वाले पर्सन बहुत हैं, मगर हमें सोचना है कि पॉजिटिव कहाँ से सोचा जा सकता है। यहाँ पे जो पॉजिटिव वे था, जो पॉजिटिव थिंकिंग थी, जो पॉजिटिव नज़रिया था, अब उसको आपको देखने की ज़रूरत है, उस वे में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई बातों के साथ में। अगर कोई आपको सजेशन हो, अगर आप कोई सजेशन देना चाहें, आप अगर चाहें कि और किसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, देन कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बताइएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर होगा। थैंक यू।